अगर आपकी कफ प्रकृति है तो दो चीजों से जरूर बचिए। पहला, ओवर ईटिंग मत करिए, और दूसरा, देर रात में खाना मत खाइए। इसकी वजह से ना काफी सारे इश्यूज आते हैं कि जो कफ प्रकृति होती है ना, वो ऑटोमेटिकली ना उसकी कुछ टेंडेंसीज होती हैं, जैसे कि सुस्ती होना, हैवीनेस, और या फिर स्लो मेटाबॉलिज्म। तो अब जब आप खाना ही देर रात में खा रहे हो या फिर बहुत ज्यादा खाना खा रहे हो, तो ये सारी चीजें ट्रिगर कर जाएंगी, इसलिए इन चीजों से बचना जरूरी है। चलिए आगे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो पहला है कफ का डाइजेस्टिव नेचर। देखिए होता क्या है, जो कफ प्रकृति होती है इसमें जो डाइजेशन होता है ना, वो बहुत स्लो होता है, यानी मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। अब ऐसे में जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो जो पूरा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके ऊपर बोझ आ जाता है। यानी कि कोई चीज भर दी है, जैसे आपने एक बड़ा मिक्सी ले लीजिए, ठीक है, मिक्सी में आपने पूरा ऊपर तक लोड कर दिया और उसके बाद आप चालू करिए, तो उसको ना बहुत डिस्कम्फर्ट होगा घूमने में, काफी भरा भरा भरी चीजें कर दो ना तो वो घूमेगा नहीं, ऐसे समझ लीजिए। तो अगर कम रहेगा तो वो जल्दी से घूम जाएगा और जल्दी से वो चीजें पिस जाएंगी। तो ऐसे ही हमारे शरीर में होता है, जब ओवर ईटिंग हो जाती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर बोझ आ जाता है, यानी ओवरलोड हो जाता है। तो इसकी वजह से पूरा डाइजेशन ना वो होता नहीं है, इनकम्प्लीट डाइजेशन आ जाता है। तो कुछ तो खाना जो डाइजेस्ट हो जाता है वो तो ठीक है, लेकिन जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो एज ए टॉक्सिन बॉडी में स्टोर हो जाता है, टॉक्सिन की तरह रह जाता है, तो जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब कफ के डाइजेस्टिव नेचर का देर रात में खाना खाने से क्या रिलेशन है। देखिए इस चीज को ऐसे समझिए कि जब हम दिन भर खाना खाते हैं ना, तो कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन है ना वो प्रॉपर होता रहता है, नहीं एक्टिव रहता है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाती है हमारा डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है। अब ऐसे में देर रात में जाके आप खाना खा रहे हो, कोई एक्टिविटी है नहीं है, थोड़ा बहुत टहल लिया या कुछ कर लिए, ठीक है, उसके बाद आप सो जाओगे, तो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट ही नहीं होगा, जो फिर से कफ प्रकृति के लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड सेकेंड है, लीड्स टू वेट गेन। जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनकी बॉडी में वेट जो है ना वो इजीली बढ़ जाता है, मतलब वो इजीली वेट गेन कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा। उसका रीजन होता है उनकी एक प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी होती है कि बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा भी खाते हैं तो बहुत जल्दी फैट शरीर में एक्यूमुलेट हो जाता है। अब ऐसे में अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे, है ना, बहुत ज्यादा खाएंगे, तो क्या होगा, तो ये जो फैट है जो एक्यूमुलेट हो रहा है उसको प्रोसेस करने में बॉडी को जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है उसको प्रोसेस करने में बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करनी पड़ेगी मतलब ये कि आप एक्स्ट्रा खा रहे हो तो आपको एक्टिव भी बहुत होना पड़ेगा, जो कि कफ प्रकृति के लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये उनकी नेचुरल टेंडेंसी ही नहीं है बहुत ज्यादा एक्टिव हो पाना। इसलिए खाना उतना ही खाएं जितने आप एक्टिव रह सकते हैं और जितना आपके शरीर को रिक्वायरमेंट है। ओवर ईटिंग से बचिए।